अब है एंटी कोलिजन सिस्टम। तो एंटी कोलिजन सिस्टम क्या है, नाम में ही पता चल गया कि कोलिजन होने नहीं देगा। क्लियर? क्या हो रहा है, ड्यू टू रीजंस लाइक ह्यूमन एरर, मिसजजिंग ड्राइविंग डायनामिक्स, वेदर, डिस्ट्रैक्शन, इनएक्सपीरियंस, टायर्डनेस, थकान, अल्कोहल, रोड एक्सीडेंट्स आर इंक्रीजिंग। मतलब ये सारे एरर्स की वजह से गाड़ी का कोलिजन होने के काफी चांसेस है। This system reduces severity of an accident that may result in loss of lives or severe property damage। मतलब ये सिस्टम है वो क्या करेगा, वो सारे एक्सीडेंट जो मोस्ट प्रॉब्ली जो ये रीजन से बताया उसको होने नहीं देता है। अब क्या है, ट्रैफिक कोलिजन कैन बी क्लासिफाइड एज तो हेड ऑन, रोड डिपार्चर, रियर एंड, साइड कोलिजन, रोल ओवर्स, ये सारे होते हैं। इसके लिए ये सिस्टम डिजाइन किया गया है तो वो अवॉइड करते हैं, लिखा हुआ है। तो एंटी कोलिजन सिस्टम आर डिजाइन टू अवॉइड ऑल द रिलेटिव कोलिजन, मतलब ये सारे कोलिजन को वो अवॉइड करते हैं। एंड एंटी कोलिजन सिस्टम जनरली हैज कैमरा सेंसर्स एंड रडार्स और लेजर टू डिटेक्ट एंड वार्न द ड्राइवर ऑफ एनी डेंजर लाइन अहेड ऑफ द रोड। मतलब क्या हो रहा है कि सिस्टम के अंदर कैमरा होगा, सेंसर होगा, रडार या फिर लेजर होगा जो डिटेक्ट करेगा आगे की गाड़ी जो अपने आगे चल रही है और कोलिजन होने वाला है या फिर क्रैश होने वाला है, तो ड्राइवर को पहले से ही वो बता देगा। सेवरल एडवांस फीचर लाइक ऑडियो वार्निंग द ड्राइवर, प्री चार्जिंग ऑफ द ब्रेक्स, ऑटोमेटिक पार्शियल और फुल वैक्यूम आर अवेलेबल टू अवॉइड एनी फैलिटीज। मतलब क्या हो रहा है कि इसके अंदर काफी सारे एडवांस फीचर्स है, लाइक ड्राइवर को वार्न करना आवाज अलार्म करके, या फिर ब्रेक्स को जो है वो प्रीली चार्ज करना ताकि वो प्रॉपर ब्रेकिंग लगा सके ताकि कुछ फैटालिटीज ना हो। मेजर इमर्जिंग एंटी कोलिजन सिस्टम्स एंड देयर पर्पस। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि मेजर इमर्जिंग एंटी कोलिजन सिस्टम्स कौन से, तो वे फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग सिस्टम, लेन डिपार्चर वार्निंग सिस्टम, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम। तो इसी अंदर सिर्फ आपको ये नाम से ही पता चल जाता है कि फ्रंट फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग सिस्टम क्या है, कि फॉरवर्ड का जो कोलिजन होगा वो बचाने के लिए फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग सिस्टम बनाया गया है। इसका फुल फॉर्म याद रखो, लीडर का लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। लेन डिपार्चर वार्निंग सिस्टम, तो लेन डिपार्चर वार्निंग सिस्टम क्या होता है, ट्रैक्स द व्हीकल पोजीशन ऑन द लैंड एंड अलर्ट्स द ड्राइवर बाय वार्निंग लाइट व्हेन द व्हीकल स्टीयर्स ऑफ इट्स लेन। मतलब जो लेन पे हम गाड़ी चला रहे वो लेन से अगर हमारा ध्यान ना हो या फिर कुछ सोच रहे हो उसके वजह से थोड़ा सा हम दूसरे लेन में जाने की कोशिश कर रहे हो, ऑटोमेटिकली ध्यान ना हो हमारा, तो तभी भी वो वार्न करेगा ड्राइवर को कि आप दूसरे लेन में जा रहे हैं। फिर एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, तो वो क्या करता है, अलाउज द ड्राइवर टू ड्राइव व्हीकल एट द डिजायर्ड स्पीड। वो ड्राइवर को अलाउ करेगा कि वो जितना स्पीड पे डिजायर्ड स्पीड अवेलेबल है सेफ पे वो चलाएगा। क्लियर? एज पर ट्रैफिक एंड मेंटेन द सेफ डिस्टेंस बिटवीन द लीडिंग व्हीकल। जैसा ट्रैफिक रहेगा उसके हिसाब से डिजायर्ड स्पीड पे अलाउ करेगा चलाने के लिए और मेंटेन करेगा एक सेफ डिस्टेंस जो भी हमारे आगे व्हीकल है उससे। ठीक है? ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम, तो ये तो हमें पता है ऑटोमेटिकली ब्रेकिंग अप्लाई करेगा अवॉइड कोलिजन। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, वो तो अभी हमने पढ़ा ही, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम क्या है थोड़ा देख लेते हैं क्या दिया है। तो क्या दिया है, इट डिटेक्ट्स एंड रिड्यूसेस द लॉस ऑफ ट्रैक्शन। मतलब वो डिटेक्ट करेगा एंड रिड्यूस करेगा लॉस ऑफ स्कीडिंग, व्हीकल को स्कीड होने नहीं देगा। कैसे? बाय अप्लाइंग ब्रेक्स ऑटोमेटिकली स्टेबिलाइज द व्हीकल को स्टेबिलाइज करने के लिए। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर सिस्टम, तो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर सिस्टम क्या है, मॉनिटर द व्हीकल साइड्स फॉर अप्रोचिंग ब्लाइंड स्पॉट एंड वार्न्स द ड्राइवर ऑफ एनी डेंजर डूइंग लेन चेंजिंग और टर्निंग। मतलब क्या हो रहा है कि जब गाड़ी एक लेन से दूसरा लेन में जा रहा है या फिर टर्न ले रहा है, टर्न लेने के टाइम या फिर लेन चेंज करने के टाइम अगर कुछ भी हमको दिखने में प्रॉब्लम हो रहा है जिसको हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, कुछ ऑब्स्टेकल है जिसकी वजह से हम देख नहीं पा रहे ध्यान से, वो भी ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर सिस्टम मॉनिटर कर देगा और ड्राइवर को डिटेक्ट कर देगा। ऑटोमेटिक नाइट विजन सिस्टम, तो ऑटोमेटिक नाइट विजन सिस्टम क्या है, uses infrared imaging for enhanced vision in dim light or poor weather condition when headlight fail to reach driver's viewing distance। मतलब क्या हो रहा है कि कंडीशन कभी खराब हो या फिर लो लाइट कंडीशन हो, ड्राइवर को आगे का जो डिस्टेंस है वो देखने में तकलीफ हो, तभी ऑटोमेटिक नाइट वर्जन एक्टिवेट हो जाएगा और उससे ड्राइवर अच्छी तरह आगे जो भी उसको देखना है वो क्लियरली देख पाएगा और आराम से वो गाड़ी चला सकता है। एक्टिव पैसिव इंटीग्रेशन सिस्टम, तो एक्टिव पैसिव इंटीग्रेशन सिस्टम में सबसे पहले एक्टिव सिस्टम क्या है, प्रीएम्प्टिव मेजर्स आर टेकन टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रैशेस। मतलब प्री मेजर्स लिए जाते हैं ताकि एक्सीडेंट जो रहेगा वो नहीं होएगा। अभी पैसिव सिस्टम क्या है, पैसिव सिस्टम इज डिजाइन
दैट मिनिमाइजेस लॉसेस व्हेन अ रिस्क अकर। तो मतलब जब भी रिस्क अकर हो जाएगा तो वो लॉसेस कितना हम मिनिमाइज कर सकते हैं, उसके लिए पैसिव सिस्टम डिजाइन किया है। एक्टिव सेफ्टी सेगमेंट क्या क्या है और उसके अंदर क्या क्या क्लासिफिकेशन है, तो किसके अंदर क्लासिफाई होता है, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, कोलिजन अवॉइडेंस या फिर वार्निंग सिस्टम, अर्ली वार्निंग ऑफ सीवियर ब्रेकिंग अहेड, हेड अप डिस्प्ले, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्रेक असिस्टेंट, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल एंड मैनुअल ओवरराइड फॉर सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम। ये सारे क्लासिफाइड है एक्टिव सेफ्टी सिस्टम में। तो एक्टिव सेफ्टी सिस्टम में कौन से क्लासिफिकेशन है, तो ये सारे याद रखने की जरूरत है। पैसिव सेफ्टी सिस्टम किसके किसके अंदर क्लासिफाइड हुआ है, सीट बेल्ट, एयर बैग्स, सैंपल जोन, एक्टिव पैसिव इंटीग्रेशन। तो एक्टिव पैसिव इंटीग्रेशन में सबसे पहले क्या आता है, एक्टिव सीट बेल्ट सिस्टम। तो एग्जांपल के तौर पे सेंसर में डिटेक्ट व्हेन अ व्हीकल इज फॉलोइंग टू क्लोजली एंड स्लो डाउन द व्हीकल। मतलब क्या हो रहा है कि वो सेंसर क्या डिटेक्ट करेगा कि अपना जो व्हीकल है वो कोई और व्हीकल से टू क्लोजली है या फिर दूसरा कोई व्हीकल अपने से ज्यादा नजदीक में है, तो वो ऑटोमेटिकली व्हीकल का स्पीड स्लो डाउन कर देगा। फिर क्या करेगा, स्ट्रेटन सीट बैक्स, सीट का जो सीट रहेगा वो उसको स्ट्रेटन कर देगा, एंड टाइटन द सीट बेल्ट को टाइट कर देगा टू अवॉइड और प्रिपेयर फॉर अ क्रैश। क्या उससे क्या होगा कि हमारा जो क्रैश होने वाला है वो क्रैश नहीं होने देगा और अपने को पहले से अलर्ट कर देगा। एक्टिव सीट बेल्ट सिस्टम यूटिलाइजेस अ मोटर दैट रिट्रैक्ट सीट बेल्ट वेबिंग इन क्रिटिकल सिचुएशन बिफोर अ क्रैश अकर्स। मतलब ये एक्टिव सीट बेल्ट सिस्टम क्या करेगा, उसके अंदर मोटर होता है, वो मोटर क्या करेगा, सीट बेल्ट को टाइट कर लेगा एकदम। तो उससे क्या हो जाएगा कि क्रैश होने से पहले जो भी नेसेसिटी है वो नेसेसिटी हो जाएगी या फिर मोस्ट प्रोबेबली क्रैश होने नहीं देगा। Can be activated using data from the active safety system such as electronic stability control और brake assistance system। को एक्टिव एक्टिवेशन करने के लिए डेटा कहाँ से मिलेगा, तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम या फिर ब्रेक असिस्टेंस सिस्टम से मिलेगा। एक बार वो एक्टिवेट हो गया तो once activated it puts front seat occupants in a better position by keeping them closer to the seat and lessening the forward movement of the body, and it is a great example of integration of active and passive safety system। मतलब क्या हो रहा है कि एक बार वो एक्टिवेट हो गया तो क्या करेगा, अपनी जो फ्रंट सीट है उसको वो क्या करेगा, अपने को आगे झुकने नहीं देगा। ठीक है, फॉरवर्ड मूवमेंट है उसको फॉरवर्ड मूवमेंट होने नहीं देगा। तो उससे क्या हो जाएगा, जो भी इंजरी हमको होने वाला है वो इंजरी नहीं होएगा। तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो एग्जाम में आ गया कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्टिव एंड पैसिव सिस्टम का एग्जाम्पल क्या है, आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है, फिर क्या है, एक्टिव पैसिव इंटीग्रेशन अप्रोच, एपीआई है। तो इसका फुल फॉर्म याद रखो, एपीआई है क्या है, एक्टिव पैसिव इंटीग्रेशन अप्रोच। ये किससे लिंक करता है, सेफ्टी डिवाइसेस जैसे कि एबीएस हो गया, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, या फिर एसीसी हो गया, या फिर ईएसपी हो गया। क्लियर। पैसिव सेफ्टी सिस्टम के अंदर क्या क्या आएगा, सीट बेल्ट, एयरबैग आएगा। ये चीज एक याद रखना है कि एपीआई में कितने सेफ्टी कंपोनेंट्स है, तो उसमें टोटल 22 सेफ्टी कंपोनेंट्स है। अब ये चीज याद रखना है कि मर्सिडीज बेंज ने प्री सेफ इंपल्स साइड फंक्शन ने बनाया है। आ गया कि प्री सेफ इंपल्स फंक्शन किसने किया है, वो आएगा मर्सिडीज बेंज। अब नेक्स्ट क्या है, OEMS मतलब ओरिजिनली इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स। इसका फुल फॉर्म याद रखो, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स। स्टेपिंग अप टू the plate by making sure integrated passive and active system offers passenger the best protection all the time। मतलब क्या होता है, जो भी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स है वो आगे स्टेप फॉरवर्ड ले रहे और वो क्या दिमाग में रख रहे कि ज्यादा से ज्यादा हमको पैसेंजर को इंटीग्रेटेड पैसिव एंड एक्टिव सिस्टम ऑफर करना है ताकि हम बेस्ट प्रोटेक्शन ऑल द टाइम दे सकें। लिमिट इंजरी टू ऑक्यूपेंट्स इन द इवेंट ऑफ एक्सीडेंट, ताकि जो भी ऑक्यूपेंट इंजरी हो वो इंजरी कम से कम हो और इंजरी ना हो उसका भी हम पूरा ख्याल रखेंगे। तो आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, लाइक करने के साथ साथ शेयर कीजिए, आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स का भला हो और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को बेनिफिट हो और सारे स्टूडेंट अच्छे मार्क्स से पास हो जाए। कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसे लगा।